चपरासी के भी आज तक नौकरी दिए हैं तो बता दे। अरे झाड़ू पोछा के भी नौकरी दिए हैं तो हम सुनना चाहते हैं सर आपके माध्यम से। अरे क्या जरूरी था, सिंपल सा आदमी को हराने के लिए केंद्र से मंत्री आया, मुख्यमंत्री आया। अरे भाई आप मांझी का नेता महान माने जाते हैं तो आपको ये सब केंद्र से मंत्री लाने का क्या जरूरी था? आप इतना भारी नेता है जीतन राम मांझी आप लोगों के, काहे उसको हम नहीं चाहते हैं। काहे नहीं चाहते हैं? तुम कहते हैं कि हम मांझियों के बड़े नेता हैं, हम नहीं आते हैं इलेक्शन के समय में आते हैं उल्टा पलटा लोग गरीब का पैसा देखे या कुछ ऐसे देखे मोह के चले जाते हैं वोटर के लिए, और जीतने के बाद कुछ देखने भी नहीं आता। अभी फिर आएंगे, आने दिन का काम है, इलेक्शन आ रहा है, आने का काम है सर। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। हर विधानसभा में जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूं इमामगंज विधानसभा में। इमामगंज विधानसभा वही विधानसभा है जहां के प्रतिनिधित्व करते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी 2 बार के यहाँ विधायक रहे। अब इस बार लोकसभा चुनाव हुआ तो गया से सांसद बने और अब केंद्र में मंत्री भी हैं। ये सीट जब उपचुनाव में खाली हुई तो उसके बाद उनकी बहू दीपा मांझी यहाँ से चुनाव लड़ी और दीपा मांझी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस बार चुनाव लगता है मांझी बनाम मांझी होगा। राजद की तरफ से पिछली बार उपचुनाव में रोशन मांझी चुनाव लड़े थे, बेहतर चुनाव लड़े थे। हम जनता के बीच हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर मतदान करेगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम पिंटू कुमार राय है। पिंटू कुमार राय, इस बार क्या माहौल है सर? इस बार पिछले बार भी सर आपने परिणाम देखा होगा, रोशन मांझी चुनाव लगभग जीत ही गए थे, लेकिन कुछ या अपवाद कह सकते हैं, कुछ इस तरह की जो है कमी रह गई, जिसके चलते आखिरी मुकाम पर, आखिरी पड़ाव पर जा कर के वो जो है वहाँ पे मात खा गए। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि रोशन मांझी इस क्षेत्र के नेता हैं और यहाँ जो मांझी बनाम मांझी आपने बताया जो चुनाव है, तो यहाँ से दीप्ति मांझी वास्तव में बता रहे हैं यहाँ की जो है विधायिका हैं। उनके ससुर भी रहे हैं, जीतन राम मांझी भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मांझी समाज ये समझता है क्योंकि इस क्षेत्र के नेता रोशन मांझी हैं, इसलिए खास करके जो उनका समाज है, उनका वर्ग के लोग हैं, बाकी तो सब है ही, लेकिन विशेष रूप से उनका समाज आज भी रोशन मांझी को ही नेता मानता है। मांझी समाज का नेता रोशन मांझी हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि मैं मांझियों का बड़ा नेता हूं और मैं जिधर जाता हूं मांझी उधर मेरे पीछे पीछे चल देता है। सर आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, उपचुनाव भी हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा कि वहां मांझी का वोट लगभग हमारे इमामगंज विधानसभा में 70,000 लगभग है, अप्रॉक्सीमेटली 70,000। तो आप अगर वो मानते हैं कि हम मांझी समाज के नेता हैं तो बहुत कम मार्जिन से उनकी बहू जो है बता रहे हैं चुनाव जीती है। उस चीज़ को तो आप, जो सच्चाई है उस चीज़ को आप जानते ही हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं मांझी के वोटों में बंटवारा हुआ और लगातार वो जो है उनके ससुर भी यहाँ का जो है प्रतिनिधित्व किए, तो उसका भी उनको फ़ायदा मिला। अगर ये बात वो कहते हैं कि हम मांझी समाज के यहाँ के नेता हैं, बाहर से ही आकर के हम यहाँ मांझी समाज पर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। डबल इंजन की सरकार रास क्यों नहीं आ रही है? डबल इंजन की सरकार क्या जो है बता रहा हूँ, उसमें सेल्फ डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार में आप स्वतंत्र हो करके आप कोई भी विकास के कार्य को लेकर के प्रतिबद्ध नहीं हो सकते हैं। विकास कार्यों पर ही आते हैं। इस क्षेत्र अगर इमामगंज की बात करें तो 2 बार जीतन राम मांझी ने प्रतिनिधित्व किया, उपचुनाव हुआ, अब उनकी बहू जो है वो दीपा मांझी यहाँ से विधायक हैं जी। क्या इसका लाभ मिला क्योंकि केंद्र में बैठे हैं जीतन राम मांझी? आपने भी सर वहाँ से सफ़र करके यहाँ तक इस सुदूरवर्ती इलाका में आप पहुँचे होंगे, विकास के जो यहाँ पर जो कार्य हुए हैं उस चीज़ से तो आप भी अवगत हो गए। हाँ, उस चीज़ को हम अगर मान के चलते हैं, अगर हम बोले हैं और जो चीज़ को आप खुले नंगे आंखों से भी देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है, तो उस चीज़ को जो है बता रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाणित क्या करना है, विकास कितना हुआ है कितना ना हुआ है आप भी समझ सकते हैं। कागज़ पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, धरातल पर विकास का मात्रा बहुत कम है। कागज़ पर विकास हुआ है। आपका नाम सर? जी उपेंद्र मांझी। मांझी जी हैं आप? जी। अरे मांझी जी के नेता वहाँ कह रहे हैं कि हमारे पीछे सब मांझी है, आप कौन मांझी के पीछे हैं? कौन मांझी के? जो हमारे इमामगंज विधानसभा के जन्मभूमि है उनका मांझी के पीछे हैं। विदेश के चक्कर में हम काहे लड़ रहे हैं? मैंने रोशन मांझी कहाँ है? अब तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम मांझी के बड़े नेता हैं, बेटी को बहू को लड़ाए, बहू जीत गई, अपने लड़े 2 बार जीत गए, तो मांझी उनके साथ उनके पीछे खड़ा है ना। मांझी का बड़ा नेता सिर्फ कहाने के लिए है। मांझी का नेता है
तो यहाँ पे इमामगंज विधानसभा में जो झोपड़ी से उठकर बाहर निकलने का, फिर सुखाने का और चलाने का काम किया है तो है रोशन मांझी। अरे क्या जरूरी था, सिंपल सा आदमी को हराने के लिए केंद्र से मंत्री आया, मुख्यमंत्री आया। अरे भाई आप मांझी का नेता महान माने जाते हैं तो आपको ये सब केंद्र से मंत्री लाने का क्या जरूरी था? आप सिर्फ खुद से मान रहे हैं कि हम मांझी का बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है, तो ये सब केंद्र से मंत्री का लाने का क्या जरूरी था? ये यहाँ तो आपको नेता है, ये है आपका वोटर है, ये है, तो लाने का क्या जरूरी था आपको? क्या जरूरी पड़ गया आज इमामगंज विधानसभा में कि पूरा एक छोटा सा झोपड़ी में कर निकाला हुआ शेर को हराने के लिए, और आज भी वो शेर हारा नहीं है, आज भी वो हार कर भी जीता है। अभी फिर चुनाव है, अभी फिर जीतन राम मांझी आएंगे, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, नीतीश जी आएंगे, नित्यानंद राय आएंगे, कैसे भिड़िएगा? कैसे भिड़ेंगे? हम लोग पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी का संतान है, माता सेबरी का संतान है। हम लोग निस्वार्थ भाव से कहीं भी कार्य करने का काम करते हैं, जैसे में हमारे माननीय रोशन मांझी काम कर रहे हैं। और ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से बाबा दशरथ मांझी काम करके गलहौर का घाटी को काटने का काम किया, उसी तरह हमारे क्षेत्र का नेता, हमारे जमीन का नेता रोशन मांझी भी काम करने का काम करते हैं। और जब तक रहेंगे तब तक जीताराम मांझी से ज्यादा काम करके बताएंगे, अपने समाज के प्रति करके दिखाएंगे। डबल इंजन से काहे नाराज है भाई? डबल इंजन, अरे डबल इंजन जो यहाँ है ना, खाली दिखावा के लिए है। देखिए ना, 105 करोड़ के गुड़िया डिखासिन में योजना मांझी साहब का आया सर, उसमें हमारा समाज को पता कर सकते हैं, हमारा समाज बहुत लगन परिश्रम से उसमें इन्वॉल्व रह कर ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम किया, लेकिन उन लोग के देख रेख के भी काम नहीं मिला। और आज बताते हैं कि हम बहुत बड़ा मांझी का बड़ा चेहरा है। कैसे हम लोग माने कि बड़ा चेहरा है? क्या चलते माने? देखिए, आज इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत 3 गो प्रखंड पड़ता है, ये सारे कोई जानता है, डुमरिया, इमामगंज और बाके बाजार। इस 3 प्रखंड में हम बताते हैं कि जो अनपढ़ जाहिल है सो तो ये है, लेकिन मैट्रिक इंटर BA करके क्या जरूरी था इनका सत्ता में रह करके ईटा पकड़ करने के लिए बाहर जाना? आखिर कमी का है? खाली इनका 1 महीना के लिए मांझी समाज है और सत्ता पाते ही जाके बड़ा के साथ में गठजोड़ कर लेते हैं। उसी में ये दावादारी करते हैं कि हम मांझी का बहुत बड़ा चेहरा है, मांझी हमारा समाज है। तो किस चीज़ का समाज है? आज निगाह उठा के देखा जाए कि किसी मांझी परिवार में अगर बेटी को शादी होता है ना, तो 5,000 के लिए, 10,000 के लिए रिश्ता टूट जाता है। उस जगह मांझी समाज का बड़ा चेहरा कहाँ जाता है? हम जानना चाहते हैं कि अगर किसी को चपरासी के भी आज तक नौकरी दिए हैं तो बता दे। अरे झाड़ू पोछा के भी नौकरी दिए हैं तो हम सुनना चाहते हैं। इसी पे एक सवाल और, जीतन मांझी पार्टी बनाए हम जी, उसमें टिकट जब देने की बात आती है तो अपने बहू को देते हैं, अपने बेटे को देते हैं, अपनी समधन को देते हैं। तो क्या मांझी समाज और नहीं है, मांझी जात और नहीं है? इस बात का बुरा लगता है क्या आप लोगों को? देखिए, कहने के लिए है सर कि जब मांझी समाज को, जब रोशन मांझी हम लोग का नेतृत्व कर रहे थे कि नहीं भाई हमारा बुजुर्ग हैं, हमारा गार्जियन है, इनका सपोर्ट करना चाहिए, तो उनका कहा अनुसार में पूरा इमामगंज विधानसभा के मांझी समाज गुट बंद होकर के और वोट देने का काम किया और रिकॉर्ड बनाने का भी इमामगंज विधानसभा में काम किए। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि सारा कुछ अपने लिए कर रहे हैं। मांझी के सिर्फ नाम है, मांझी के नाम है, लेकिन देखिए चुनाव आयोग विभाग में कोई काम दिए अपने लिए। इमामगंज विधानसभा में सिर्फ वोट के लिए मांझी समाज है, काम के लिए नहीं है। और ये हम झूठ नहीं बोल रहे, ज़मीनी स्तर पर आप जांच करके देख सकते हैं। दूसरी बात कि चेहरा में आज तक जन्मभूमि में जब हमारा होश नहीं था ना, तब से रोशन मांझी इमामगंज विधानसभा के अंदर में राजनीति के करने का काम कर रहे हैं। हर गरीब के घर में जाने का काम कर रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या पढ़ाई लिखाई है, ये भली भांति मांझी समाज मतलब जान सकते हैं। और दूसरी बात कि उनका कलम में इतना पावर है ना सर, अगर मांझी समाज अगर मैट्रिक भी किया हुआ है, अगर वो चाहेंगे
तो कोई शौचालय में या तो कोई विभाग में काम लगवा सकते थे, उनका कलम में इतना दम है, लेकिन काहेला करेंगे। अगर जिस दिन अगर मांझी के नौकरी दे देते, अगर 2 पैसा आने लगता, तो फिर सोचते हैं कि अगर मांझी समाज के पैसा दे देते हैं, नौकरी में आ जाएगा, तो हमको लगावेगा कौन, सुनेगा कौन। यहाँ जितना से जितना भी इमामगंज विधानसभा के मांझी के कमजोर करके रखो, लोभन दे के रखो, लॉलीपॉप देकर रखो, और हमारा वोट मिलते जाए, हम सत्ता में फिर आपके पास लौटते हैं। आप भी मांझी जी हैं? हाँ मांझी जी हैं। ये तो मांझी जी पे बड़ी गरम है। गरम रहेंगे नहीं काहेला, आप भी गरम हैं तो। आप मांझी जी यहाँ के नेता हैं, केंद्र में मांझी का नेता बोल रहा है, संसद में बोलता है, आप लोग को खराब लग रहा है? खराब लगेगा नहीं। काहे खराब लग रहा है? खराब लगेगा। डबल इंजन का सरकार नहीं पसंद है? नहीं। काहे भाई, विकास नहीं हो रहा है? विकास होता तो डबल इंजन के साथ देता नहीं। हाँ? नीतीश जी पिछला 20 साल से हैं, कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, रोड बनाने से का काम हो गया। हाँ। हाँ? नौकरी रोजगार कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। आवास वावास योजना मिला है? नहीं मिला है किसी को। नहीं मिला है किसी को। आप भी मांझी जी हैं का? इस बार क्या विकास उकास हुआ है आपके यहाँ? जीताराम मांझी कुछ विकास इमामगंज क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया सर। अरे तो कहते हैं कि हम वहाँ के 2 टर्म के विधायक रहे। कोई टर्न का विधायक नहीं है सर, कुछ नहीं। आप कहीं गांव में जाके चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर, कहीं कोई वो कुछ नहीं करके करे हैं। तो कहते हैं कि हम मांझियों के बड़े नेता हैं। हम नहीं आते हैं, इलेक्शन के समय में आते हैं, उल्टा पलटा लोग गरीब का पैसा देके या कुछ ऐसे देके मोह के चले जाते हैं वोटर के इलेक्शन, और जीतने के बाद कुछ देखने भी नहीं आता सर। अभी फिर आएंगे? आने तो उनका काम है, इलेक्शन आ रहा है, आने का काम है सर। हाँ। वो आएंगे। हाँ। लेकिन आपकी वो ऐसा नहीं है कि रोशन मांझी को भी पूरा इमामगंज विधानसभा मांझी समाज से इमामगंज क्षेत्र का रोशन मांझी गरीब का बेटा है। पूरी इमामगंज विधानसभा का जो जनता है, रोशन मांझी का सब चाह रहे हैं कि इमामगंज क्षेत्र का गरीब बेटा हो, अपना क्षेत्र का कुछ हो। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे कौन नेता पसंद है? सर नवयुवक दल तो तेजस्वी यादव जो ही हैं। तेजस्वी यादव पे क्यों भरोसा है? क्योंकि नवयुवक दल में हौसला उनका है, लगता है काम करेंगे। हाँ बिल्कुल काम करे सर। ऐसा ही एक नेता तेजस्वी यादव हैं कि जो प्रधानमंत्री का भी ऐसा माने के है, उन्हीं को डर रहता है, जो तेजस्वी यादव जो ऐसा नेता जो हैं। ये मैं मौजूद था एक ये जी, आप बुलाइए ना, बोलेंगी तो आइए ना, आप बात करेंगे दीदी? इधर आइए। आपका नाम क्या है दीदी? दुलरमणि देवी। आप मांझी परिवार से हैं? हाँ। आप भी मांझी परिवार से हैं? हाँ। तो इस बार क्या माहौल है यहाँ? ठीक है। कौन नेता चुनिएगा? रोशन मांझी। और जीतन राम मांझी? ना। इतना भारी नेता है जीतन राम मांझी आप लोगों के, काहे? उसको हमको नहीं चाहते हैं। काहे नहीं चाहते हैं? ना, नहीं हमको कुछ काहे चाहे, हम रोशन मांझी कहते हैं कि सब मांझी के हामी नेता हैं, आप लोग कह रहे हैं नहीं? ना। आप दादी? उनके दे गए रोशने के दवाई। चूंकि ये ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण महिलाएं हैं, तो बहुत फॉर्मली बात नहीं कर पाती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वोकल, इससे ज़्यादा जो प्रखर रूप से आदमियों से हमने बात की जो यहाँ मांझी परिवार से आते हैं, जो मांझी यहाँ के हैं। हालांकि जितना मांझी पूरे देश दुनिया में ये डंका बजाते हैं कि मैं मांझी परिवार का बड़ा नेता हूँ और मांझी परिवार मुझे नेता मानता है, मैं जहाँ चलता हूँ मांझी हमारे पीछे पीछे चलता है। लेकिन हकीकत में ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हम आपको बताते चलें, ये इमामगंज विधानसभा है। इमामगंज विधानसभा वही विधानसभा है जो अति संवेदनशील कही जाती है। ये नक्सलियों का मांद कहा जाता था, क्योंकि झारखंड, यहाँ से आप चलेंगे 4 किलोमीटर बाद झारखंड है और ये झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर है। इस कारण भी अति संवेदनशील रहा है। नक्सलियों का एक वक्त था कि यहाँ जो थाना था डुमरिया का, उस थाने पर कई बार चढ़ाई करके कई लोग शहीद हुए, कई हथियार लूट लिए गए। तो ये समझ सकते हैं कि ये कितना अति संवेदनशील इलाका है। और इस अति संवेदनशील इलाके ने जीतन राम मांझी को जीतन राम मांझी बनाया, जो मुख्यमंत्री रहे, अब लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा में बोलते हैं और बेहतर बोलते हैं। लेकिन उनके विधानसभा में ये हालात हैं कि देखते बनता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।